नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। क्या कुलदीप सेंगर फिर से जेल जाएंगे? उन्नाव रेप कांड में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जो राहत मिली है वो लगता नहीं है कि ज्यादा दिन तक टिकने वाली है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सजा निलंबन आदेश कानून के खिलाफ अब सीबीआई पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट। कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सीबीआई पहुंची और हाईकोर्ट के फैसले की खामियां गिनवाई गई। कुलदीप सेंगर की रिहाई को लेकर अलग अलग जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी मुहिम चलाई जा रही है। इन सबके बीच दुष्कर्म के दोषी कुलदीप सेंगर की रिहाई का ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जांच एजेंसी सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी है और शीर्ष अदालत में हाईकोर्ट के फैसले की खामियां गिनवाई गई। कुलदीप को ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि हाईकोर्ट ने सजा को अब सस्पेंड कर दिया है। अब सीबीआई ने पॉक्सो कानून की मंशा को नजरअंदाज करने का तर्क दिया है और ये भी कहा है कि सत्ताधारी विधायक का प्रभाव ज्यादा है, इससे पीड़िता की सुरक्षा पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। उन्नाव रेप कांड के मामले को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है, जिसमें हाईकोर्ट ने दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। अब देखिए, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ये जो याचिका दाखिल की गई है, इसमें हाईकोर्ट के फैसले को कानून के विरोधी बताया गया, यानी कि कानून के विपरीत बताया गया है। इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, खामियां हैं, ये भी याचिका में जिक्र हुआ है। पीड़िता की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया गया। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित करते वक्त कानून की मंशा और पॉक्सो एक्ट के उद्देश्य को नजरअंदाज किया। जानकारी ये भी मिली कि हाईकोर्ट ये समझने में विफल रहा कि एक मौजूदा विधायक होने के नाते सेंगर सार्वजनिक विश्वास और सत्ता के पद पर था, जिससे उसकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। सीबीआई ने यह भी दलील दी है याचिका के जरिए कि एक सिटिंग एमएलए सार्वजनिक सेवक होता है और उसे अपने पद की वजह से भरोसा और अधिकार प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कदाचार सिर्फ व्यक्तिगत अपराध नहीं होता, बल्कि सामाजिक भरोसे का उल्लंघन है। एजेंसी ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट को पॉक्सो एक्ट की व्याख्या करते हुए उद्देश्य परक नजरिया अपनाना चाहिए था, जो कि नहीं अपनाया गया, और कानून की मूल भावना को आगे बढ़ाता हुआ रवैया अपनाना चाहिए था। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश पूरी तरह से विकृत है, कानून के खिलाफ है। एजेंसी के मुताबिक हाईकोर्ट ये समझने में नाकाम रहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जनता और समाज के प्रति एक विशेष जिम्मेदारी रखता है। सिटिंग एमएलए के पास मतदाताओं पर भी प्रभाव होता है। ये तमाम बातें उन्होंने कही रही है याचिका के जरिए। अब देखना होगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, क्योंकि मामला पहुंच गया है अब सुप्रीम कोर्ट। इस खबर से जुड़ी हुई अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।